जिस पर मैं खुद पिछले 12-15 साल से अमल कर रहा हूँ कि वो है ईच वन टीच वन। हम लोग अगर एक बच्चे की भी ज़िम्मेदारी ले लें उसको पढ़ाने की, तो आप समझें कि ये चीज़ कितनी अच्छी हो सकती है, और फिर हम उसी बच्चे को तरबियत ये दें कि वो आगे यही चीज़ आगे बढ़ाए। तो ये है दिए से दिया जलना। इस तरह देखेंगे इंशाअल्लाह ताला एक दिन हमारा मुल्क भी पढ़ा लिखा और खुशहाल मुल्क बनेगा। यही हमारा ड्रीम है, यही हमारा विज़न है। प्रेसिडेंट है हमारे साथ आरसीके रोशनी, और जो कि फुल वेलोसिटी के साथ रिफॉर्म्स की तरफ जा रही है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही है। पेस फास्ट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम अब ये ज़माना ऐसा नहीं है कि इसमें आप स्लो हो जाएं। थैंक यू टू ज़ुबैर बाविजा कि उन्होंने एक अम्ब्रेला के नीचे हम सबको जमा किया, और जब वो मीटिंग्स हो रही होती हैं इस तरह से टारगेट दिए जा रहे होते हैं कि मुझे तो लगता है कि फिर जो ना ऑफिस वगैरह से हमें छुट्टियां लेनी पड़ेगी और यहीं पे बैठना पड़ेगा। ज़ुबैर साहब, अमेजिंग बात है फराज के जब ये काम हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना मीटिंग्स, तो वो लगता है बहुत बहुत मुश्किल से होंगे, लेकिन वो मीटिंग ख़त्म होने से पहले वो आधे से ज़्यादा अचीव हो चुके होते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्लब। वेरी ट्रू। और एक्सलेंट शो, आज का शो भी बहुत ज़बरदस्त, जैसे एसओएस का शो था, बहुत ज़बरदस्त शो रहा। तो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है एक तरह सा, उसमें हम लोग कॉलेज के दोस्त, हमने कॉलेज के ग्रुप में डिस्कशन हुई तो ये प्लेटफॉर्म फॉर्म हो गया एकदम। इन्होंने ज़ुबैर ने रजिस्ट्रेशन कराई और मेरे ख्याल से अभी महीना 1.5 महीना हुआ है, और इसमें माशाल्लाह बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो गई हैं। Educating the mind without educating the heart is no education at all. वेरी डायनेमिक, वेरी एनर्जेटिक ब्रिजेश अमीर अली, और आप देख सकते हैं कि कितनी एंथुजियास्टिक हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी और Yes. सोसाइटी को आप लोग हेल्प करते इंशाल्लाह हम रहेंगे। लोग मिलके एज अ रोशनी क्लब। नहीं, मैं तो आप लोगों से सीख रहा हूँ। मैं बेसिकली मैंने We're all लर्निंग learning from each other, फराज। क्लब मैंने ज्वाइन किया है आरसी के रोशनी, जहाँ पे मैं सीख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा ताल्लुक बेसिकली एजुकेशन से है। आई बीन रनिंग प्राइवेट स्कूल नेटवर्क, and besides that I'm also working with the Pakistan Academic Consortium as the senior vice president, and recently I've been elected as the president of RCK Educationists. It's a relatively new club of Rotary Pakistan. Besides doing my educational initiatives, I am also part of a welfare initiative which is known as the Sarim Welfare Academy. It was started by my mother and my aunt, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि टू डू समथिंग एज अ CSR एंड गिव बैक टू द सोसाइटी। सारिम वेलफेयर एकेडमी जब हमने स्टार्ट की, इट वाज एट अ वेरी नेसेंट स्टेज व्हेन वी टुक इन स्मॉल किड्स, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी ग्रू, और उसके बाद हमने देखा कि जो चेंज उस पूरी इन्वायरमेंट में आया, जिस एरिया से हमने बच्चों को बुलाया था, तो शुरू की ही कुछ इंटरव्यूज़ में उन्होंने बड़े मज़े की बातें की। उन्होंने एक था बच्चा, उससे पूछा बेटा तुम्हारे फादर क्या करते हैं, तो कहते हैं वो जेल में हैं आजकल। तो जेल में क्यों हैं? वो डाकू हैं, पकड़े गए थे, जेल चले गए। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे जो थे, दे वर इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रग्स, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एज वेल, देयर वाज अ लॉट ऑफ आई मीन जो आप सोच सकते हैं वो सब कुछ उस तबके में मौजूद था। तो इट वाज अ बिट चैलेंजिंग, लेकिन इवेंचुअली आवर स्ट्रेंथ ग्रू फ्रॉम 80 to 600। 10 साल लगे, लेकिन अब वो उस सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस आ गई है उस कच्ची आबादी में, जिसको हमने फोकस किया है कि वो ख़ुद से बच्चे लाइन लगा के बाहर खड़े होते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं और वो चाहते हैं कि फ्री एजुकेशन मिले। विद बेटर लिटरेसी यू हैव बेटर लीडर्स, एंड दिस हैज़ अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। एजुकेटेड यूथ is proportional to educated leaders again. Then educated leaders, they give you better representation in the legislative assembly. पढ़े लिखे लोग ही अच्छी पॉलिसी बनाते हैं। किसी इलाके के सरदार, वडेरे, जागीरदार ये लोग नहीं बनाते पॉलिसीज़, ये चलते हैं पब्लिक सेंटिमेंट्स पे। There are people who are in the field and they can relate to this, that the initial challenges we faced were, number one was the mindset. People don't want to educate their kids in those areas because they want a money making machine. वो बच्चे पैदा करते हैं 8-10, वो सब बच्चे मजदूरी, दुकान पे बैठ गए बहुत जल्दी, और वो फिर वो पैसा आता है उनके घर में। तो why would they want to turn their cash cows into educated individuals? क्योंकि वो सफ़र लंबा होता है। वो नहीं चाहते कि इतना लंबा वो बच्चा पढ़े, यूनिवर्सिटी तक जाए, फिर वो उनकी इनकम जनरेट हो। Thirdly, drugs.
these kids, when they're not attended to, when they're left to their on their own, उनके पेरेंट्स की अवेयरनेस लेवल वो नहीं है कि वो अपने बच्चों को उस तरह से हैंडल करें जिस तरह से ये वेलफेयर इनिशिएटिव्स लेते हैं उसको. सो वंस अ जनरेशन इज़ एजुकेटेड इनफ, वो खुद ही इस क्राइम से अपने आप को दूर करते हैं. देन देयर इज़ चाइल्ड अब्यूज़ विच इज़ अनदर वेरी वरीइंग फैक्टर. बहुत सारी बातें बाहर नहीं आ पाती, न्यूज़ में सिर्फ चंद चीज़ें बाहर आती हैं. बट चाइल्ड अब्यूज़ इज़ अ वेरी अलार्मिंग थिंग दैट इज़ हैपनिंग unfortunately in educated circles as well, but especially in these rural areas and in these कच्ची आबादीज़. बहुत सारी चीज़ रिपोर्ट नहीं हो पा रही होती हैं. इन बच्चों के लिए वाहिद रास्ता ये होता है, स्कूलिंग में बच्चों को डालते हैं तो ये इस थ्रेट से भी बच्चे दूर रहते हैं. और अगेन रेजिंग अनप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ये भी एक चीज़ है, क्योंकि जब एक बच्चा पढ़ के ही नहीं दिया और वो बाहर बड़ा हो गया, अब एडल्ट लिटरेसी यहाँ पे इतनी सक्सेसफुल तो नहीं है. वो बच्चा फिर ना उसके पास कोई टेक्निकल स्किल है, ना कोई ही और शी कैन प्ले एनी रोल इन द सोसाइटी. सो दैट किड देन बिकम्स एन अनप्रोडक्टिव इंडिविजुअल. स्पेशली छोटे बच्चों को चाहिए होती है एक स्कूल एनवायरनमेंट वेयर दे गो नीटली ड्रेस्ड इन अ यूनिफॉर्म, they go on a fixed time, they have a home time, they have recess, they interact with other kids, they are groomed. So उसके लिए जो बिजनेस कम्युनिटी है, दे हैव टू कम अप विद देयर ओन CSR इनिशिएटिव्स. हम CSR में बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, अक्सर प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं, हेल्थ इनिशिएटिव्स होते हैं, लेकिन अगर हमारी जितनी इंडस्ट्री है, बिजनेस ग्रुप्स हैं, वो इस चीज़ को एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखते हुए अपने CSR में एक बड़ा चंक एजुकेशन को देना शुरू कर दें. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ फंडिंग टू एन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इट कैन बी a school from the scratch. उसके लिए चाहिए क्या? It's just a heart that beats for your country, for your city, for your people. बच्चे तो चले पढ़ाए अपने, वो घर चले गए, लेकिन the real problem lies in the parents, कि उन लोगों को वो अवेयरनेस नहीं है, घर पे काउंसलिंग नहीं है, घर पे जाके वो उसी गालम गलोच वाले माहौल पे, ड्रग अब्यूज़ वाले माहौल में वापस चले जाते हैं. मोर लाइक एन अडल्ट ग्रूमिंग सेशन. इस तरह का काम भी काफ़ी लोग कर रहे हैं कि a small chunk of money that is given to the family just so that they can send their kids to this the school whichever is running nearby. ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होता है कि जिसमें आप उनको इंसेंटिवाइज करें with anything, with maybe food, maybe clothing, maybe a ration drive for their houses. So that also an idea just to lure them into an educational setup. And then another advice that I always give to people is always start small. Don't be too over ambitious. People get over ambitious जज्बे के साथ कि नहीं हमें करना है, और हम जो है वो एक बड़े स्केल पे वो लोग स्टार्ट करते हैं. Then they fail and then they get demotivated. The team breaks and then they move to some other business. So always start small. Take like 3 to 4 classes, specific age group, work on them, and then see how it grows. Know your own strengths and your limits. Once you know that, nothing is impossible. And then job placements.